हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कुछ लोगों को जो है असाइनमेंट सबमिट करने नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है असाइनमेंट सबमिट। ठीक है। चलिए देखिए। आप लोगों को समझ में आया कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अभी करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको असाइनमेंट का है। ठीक। ये सिलेबस है। ये असाइनमेंट वाला है पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ओपन करना है। अब ये मिसिंग बता रहा है क्योंकि ये डेट फिनिश्ड हो गया है। ये देखिए, इस तरह से मैं व्यू में असाइनमेंट पे जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, मार्क एज डन। और यहाँ पे ऐड। अभी अच्छा, मोबाइल पे करके दिखाओ कि मोबाइल से कर रहे हैं क्या आप लोग? मोबाइल से करके दिखाओ या पीसी से चलेगा आप लोगों को? से मोबाइल से करके देखो। मोबाइल पे कर रहे मोबाइल हैं। से करके दिखा। ठीक है। एक ही मिनट है। हेलो। गूगल क्लासरूम में आपको इस तरह से इंटरफेस दिखता है। क्लास वर्क पे जाइए, असाइनमेंट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको अप ऐड वर्क, यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे तो आपको आएगा ऐड प्राइवेट कमेंट, ऐड प्राइवेट। यहाँ पे ऐड वर्क, ऐड वर्क पे दिख रहा है, उस पे क्लिक करिए आप।
अब ये पूछ रहा है कहाँ से वर्क ऐड करना है। ठीक है, ड्राइव से कहाँ से, तो अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं आप। अपलोड पे क्लिक करिए। अब ये पूछेगा रिसेंट फाइल। तो रिसेंट फाइल ये आप अपना यहाँ पे जाके आप फाइल का डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, माई फाइल। ठीक। माई फाइल में आप इंटरनल स्टोरेज में जाइए। अब कुछ, अब जैसे सपोज ये अमालगमेशन के फाइल में मेरे पास है वो, सपोज, एक मिनट, इसमें नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, डाउनलोड में देखते हैं। रिसीव में कुछ। ठीक है, सपोज ये पीडीएफ मुझे अपलोड करना है। ये दो मेरे पास पीडीएफ है, वो मुझे दोनों अपलोड करने हैं। ये देखो ये। सपोज ये मैंने पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि दो अपलोड नहीं होता, तो यहाँ पे दो फाइल भी एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। दो फाइल मैंने मान लेते हैं सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों। अ, चलिए, अब इसको डन कर दीजिए। दो फाइल मैंने सेलेक्ट किया है। जो भी दोनों फाइल रहेगा, इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद दोनों फाइल आ जाएगा। देखिए, दोनों फाइल आप तीन सेलेक्ट करेंगे तो तीनों आएगा, चार सेलेक्ट करेंगे तो चारों आएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं आ रहा था। अब सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब भाई एक आधा फाइल रह गया था, फिर से ऐड वर्क पे जाइए। फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक। समझ में आया? या आप डायरेक्टली, आपके पास फोटो है, स्कैन करना है उसको, तो आप यहाँ पे स्कैनर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो क्लिक करके भी स्कैन भी कर सकते हैं। समझ में आया? फोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, बट वो सी फोटो के टाइम में सिंगल फोटो मत करिए आप लोग। पहले ही वो उसको पीडीएफ में बना के रखिए आप लोग। फिर उसके बाद आपको चाहिए तो प्राइवेट कमेंट ऐड कर सकते हैं, ऐड प्राइवेट कमेंट। ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, जो भी नाम है, रोल नंबर डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप हैंड इन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। सपोज देखो, हैंड इन पे क्लिक कर दिया। अब कुछ लोगों का ये भी था कि मैंने सर ऑलरेडी जमा कर दिया है, लेकिन फिर मेरे को नहीं आ रहा। अभी ये बता रहा है कि डिले है, क्योंकि आपने हमने कल ही ये जो है किया था। अब देखो ये वापस आ गया मेरा। अब मुझे चाहिए कि फिर से, मुझे एक आधा फाइल रह गया है, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा। फिर से अभी मैं यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे ही जाके फिर से मैं अभी इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? चेंज कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे जाके ये यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे अनसबमिट कर सकते हो आप, और चेंज करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अनसबमिट कर सकते हो आप। ठीक है। अभी आप इसको अनसबमिट कर दीजिए। फिर से आपको अनसबमिट के बाद जैसे ही करेंगे, फिर से आपको ऐड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। फिर से आपको ऐड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं जो भी आपके पास फाइल अवेलेबल है। समझा आपको? हेलो? सबको समझ में आया क्या? हेलो? आई होप सबको समझ में आया रहेगा आप लोगों को। हेलो? समझ में आया क्या आप लोगों को? जो डाउट था सबको क्लियर? खुशी, स्पेशली खुशी ने पूछा था कि उसको नहीं समझ में आया था। और बाकी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि कैसे हम लोग दो फाइल तीन फाइल अपलोड करें।
तो आप 2 3 फाइल 4 फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है। यस। आई होप अभी सबको क्लियर है। जो लोगों ने अभी तक नहीं किया है, मेरे ख्याल से अभी तक देखो बैप में अगर मैं चेक करूं तो अभी तक बैप में कितने लोगों ने किया है देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो बैप में जो है असाइनमेंट अभी तक 36 लोगों ने ही सबमिट किया है। ओनली 36 स्टूडेंट हैव सबमिटेड। तो देखो आप सबमिट करोगे तो कैसे दिखेगा, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से जो लोगों ने सबमिट किया होगा उन लोगों का दिखेगा। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे कितना फाइल आप अटैच किया है वो भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 फाइल इन्होंने अटैच किया है। देखो 1 2 3 दिख रहा है इनका इस तरह से, और इस तरह से मुझे पूरा दिखेगा। लेकिन अभी कुछ लोग जो है यहाँ पे मुझे जैसे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक ही सिंगल ही अटैच किया है। तो ये जो लोग सिंगल अटैचमेंट किए हैं उनको बोला है मैंने, वापस बोल रहा हूँ, ये जब तक आप यहाँ पे जो लोग भी सिंगल अटैचमेंट किए, खाली एक ही रोल नंबर 10 का यहाँ पे 3 अटैचमेंट दिख रहा है, बाकी मैक्सिमम लोगों का सिंगल अटैचमेंट ही है। और ये बाकी लोग तो अभी तक है नहीं। तो आज का लास्ट डेट है। तो अभी जो लोग भी बीबीआई बैप में जिसका भी पेंडिंग है वो लोग कर देंगे। ठीक है। हेलो। 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 हाँ, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। हेलो। समझ में आया? तो चलिए, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो है, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि कैसे हमें समझ में आएगा, बेसिक कंडीशन और एक्सेप्शन समझ लिए थे। बेसिक कंडीशन क्या था प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था? बेसिक कंडीशन था कि अगर इफ एनी पर्सन, if any individual want to become a resident of India, then he has to satisfy basic condition, any one of the basic condition. तो basic condition क्या था? फर्स्ट बेसिक कंडीशन है he he or she has to stay in India 182 days or more during the previous year. Previous year is the year 2021. Now, if he is not satisfying the first basic condition, then he has to satisfy second basic condition. Second basic condition is what? He has to stay in India 60 days or more during the previous year, or 60 days or more. हेलो। तो चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ रहेगा आप लोगों को। ही हैज टू बी स्टे इन इंडिया 365 days और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो ये बेसिक कंडीशन था। इसमें से कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो वो जो है रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, रेसिडेंट इन इंडिया होगा। और नाउ मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ। अगर और हमने ये बोला था कि ये नॉर्मल केसेस में 2 कंडीशन है। अगर कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन बिलोंग्स इन एक्सेप्शन, तो उसके लिए आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करना होगा। सेकंड बेसिक कंडीशन का कोई ऑप्शन नहीं है। और हमने बताया था कि आपको कोई भी पर्सन एक्सेप्शन में कैसे बिलोंग करेगा, उसके लिए 3 पॉइंट था। पहला, इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। और दूसरा बताया था इंडियन सिटीजन एंड लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयमेंट पर्पज ऑफ आउटसाइड इंडिया। तीसरा पॉइंट बताया था, और इंडियन सिटीजन or a person of Indian origin who came on visit to India in a previous year। तो ये 3 पॉइंट हमने बताए थे। नाउ a resident individual can be ROR or NOR। ठीक है। to determine the whether the individual is ROR or RNOR, we need to take the two additional condition। ठीक है। अभी हमें ये पता करना है, अगर कोई पर्सन, देखो हमने पहले ही कल ही बताया था, नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि अगर कोई पर्सन
रेसिडेंट बनता है, अगर कोई पर्सन क्या बनता है बच्चों, रेसिडेंट बनता है, तो हमें उसके बाद ये भी पता करना बहुत जरूरी हो जाता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ वो रेसिडेंट है या रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर कोई पर्सन रेसिडेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखो हमने बताया है, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है तो उसको रेसिडेंट इन इंडिया है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो फॉर दैट हमें रेसिडेंट कैसे पता चलेगा, हम अकॉर्डिंग टू बेसिक कंडीशन वी आर गोइंग टू डिसाइड वेदर ही इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, if we if we have decided that that particular person is a resident, then we have to find out whether he is a resident and ordinary resident, but resident and not ordinarily resident। तो ये हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए हमें एडिशनल कंडीशन चेक करना होगा। इफ ए पर्सन वांट टू बिकम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन ही हैव टू सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन। दोनों ही एडिशनल कंडीशन उसे सेटिस्फाई करना होगा। देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी आरओआर और आरएनओआर। ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वी नीड टू चेक टू एडिशनल कंडीशन। देखो इफ स्टे इन इंडिया सेवन, मतलब अगर वो पिछले 7 सालों में, पीछे के 7 सालों में 730 डेज या उससे ज्यादा, 730 डेज या उससे ज्यादा डेज है पिछले 7 सालों में, प्रेसिडिंग 7 ईयर में, 7 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे। अभी ये पहला कंडीशन हुआ, एडिशनल पहला कंडीशन हुआ। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या है, पिछले 10 सालों में, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो किसी 2 साल में क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब ये पीछे के 10 सालों में किसी भी 2 साल में वो ये बेसिक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, isn't it? तो ये तो रेसिडेंट होगा। तो मतलब आपको ये, अगर ये दो कंडीशन वो फुलफिल करता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अगर सपोज बच्चों फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेकंड कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया, सेकंड कंडीशन नहीं फुलफिल किया, तो क्या हम लोग बोलेंगे उसे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया, सेकंड नहीं कर पा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे, रेसिडेंट क्या बोलेंगे बोलो, हेलो, आर ओ आर बोलेंगे, वेरी गुड। आर एन ओ आर बोलेंगे, क्यों आर एन ओ आर, क्योंकि फर्स्ट वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड वाला नहीं कर रहा है एडिशनल कंडीशन। हमने क्या बोला, किसी भी पर्सन को आर ओ आर बोलने के लिए, देखो यहाँ पे बोथ एडिशनल कंडीशन, अगर ही इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन, दोनों कर रहा है तो ही वो आर ओ आर है। नन और कोई दोनों ही नहीं कर रहा है, या एक ही कर रहा है ऑफ द एडिशनल कंडीशन, ठीक है, दोनों नहीं कर रहा है या एक कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर एन ओ आर। समझ में आया, समझ में आएगा बच्चों यहां तक। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर, यहाँ पे क्या बोला है, स्टे इन इंडिया। इंडिया का मतलब क्या होगा, वो इंडिया में कहीं पे भी रहना चाहिए। स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब अगर वो टेरिटोरियल वाटर जो इंडिया का वाटर है, अगर वहां पे भी वो रहता है, तो उसे भी इंडिया में मान लिया जाएगा। कंडीशन कंटिन्यूस से नॉट नेसेसरी, मतलब वो ऐसा जरूरी नहीं कि 182 डेज एक साथ में रहना चाहिए। पहले वो 30 डेज था इंडिया में, फिर चला गया बाहर, फिर 80 डेज था, तो मतलब अगर पार्ट बाय पार्ट में भी वो इंडिया में रह रहा है तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे ध्यान देना, डेट ऑफ अराइवल जिस दिन वो इंडिया में आया, डेट ऑफ डिपार्चर जिस दिन वो इंडिया से गया, कंसिडर टू बी इन इंडिया फॉर काउंटिंग डेज इन इंडिया। ठीक है, इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट इन अ मोर देन वन कंट्री। देखो ये हमने पहले ही बताया था, ये एक से ज्यादा कंट्री में आप रेसिडेंट बन सकते हो, बट ही कैन बी सिटीजन इन वन कंट्री। सिटीजन आप एक ही कंट्री में रह सकते हो, लेकिन रेसिडेंट आप एक से ज्यादा कंट्री में बन सकते हो, ये हमने पहले भी बता दिया था। तो ये स्टेप फॉर सॉल्विंग है, ये 8 स्टेप यूज करके हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि, अच्छा आपको सबको पता है कि कौन से मंथ में कितना डेज होता है, मंथ में कौन से पर्टिकुलर मंथ में कितना डेज होता है, ये पता है आप लोगों को।
कितने लोगों को पता है? बोलो। इसमें कोई ये नहीं है, अगर नहीं पता है आपको। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन से मंथ में 30 होगा और कौन से में 31 होगा। तो अभी हम एग्जाम में कैलेंडर लेके तो जा नहीं सकते। यस। तो अब आपको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कैसे करना है। ठीक है। तो आपको याद ये चीजें आपको पता करनी होगी। देखो, पहले तो यहाँ पे हर एक मंथ में कि कौन से मंथ में कौन से कितना दिन होता है। ठीक है। वो और दूसरा चीज जो है, आपको ये पता करना होगा कि कौन से ईयर में कितना दिन होता है। तो अब सर क्या बोल रहे हो सर आप? कौन से ईयर का मतलब क्या है? ईयर में तो 365 डेज होते हैं, ये हमें यही पता है। नहीं बच्चों, अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें 366 डेज होता है। चलिए पहले मैं आपको बता दूं हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है। तो 2021 एंड 22 इज असेसमेंट ईयर। बराबर है क्या बच्चों? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अब 2020 21 इज अ प्रीवियस ईयर। ठीक। अब ध्यान में रखना है यहाँ पे 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-13, 12, 2010 एंड 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 साल हैं। जो हमारे इसको हम लोग ये 10 ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? 10 ईयर को, ये 10 ईयर को हम लोग बोलेंगे प्रीसीडिंग। समझ में आया? समझा क्या आप बच्चों? हेलो? समझा? तो अब आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे ये, पहले ये आपका देखो, ये जो है स्टार्टिंग में आपको वो पहला जो फर्स्ट कंडीशन था, उसमें आपको 4 साल मांगा था। तो ये 4 साल आपके होंगे, 1 2 3 4। ठीक। पहला कंडीशन में आपको 4 साल मांगा था, ये 4 साल है। ठीक। फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है ये। उसके बाद दूसरा वाले कंडीशन में आपको, दूसरे वाले कंडीशन में आपको 7 साल मांगा था, तो ये 7 ईयर है। ठीक। 7 ईयर। लास्ट वाले कंडीशन में आपको 10 ईयर मांगा था, तो ये 10 ईयर है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो ये फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर के पहले वाला ईयर जो होगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर काउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपको, अच्छा सर हमारे सारे क्वेश्चन में यही सेम रहेगा क्या? यस। आपके एकेडमिक ईयर के लिए ये सारे ईयर सेम रहेंगे। असेसमेंट ईयर 2020 21 22 ही रहेगा, प्रीवियस ईयर आपका 2021 ही रहेगा, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यही 10 साल रहेंगे, 2010 से 2020 तक ही रहेगा। अंडरस्टूड बच्चों? यस। हेलो?
अच्छा सर, इसमें हमें बताइए लीप ईयर, मुझे बता सकता है कोई बच्चा कि लीप ईयर कौन कौन सा ईयर है? लीप ईयर कौन कौन सा है? कोई बच्चा बता सकता है क्या लीप ईयर कौन सा है? देखो, अब ये लीप ईयर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको बताएं। अच्छा, 2016 लीप ईयर है। चलिए, वेरी गुड, ये हमारा लीप ईयर है। और तो देखो, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि एवरी 4 ईयर, 4 सालों में आपका लीप ईयर आता है। यस, हर 4 सालों में आपका लीप ईयर आता है, ये आपको पता है। यस, वेरी गुड। तो वो 4 साल कौन सा है? देखो, अगर कोई पर्टिकुलर ईयर एग्जैक्टली 4 से डिवाइडेबल है, एग्जैक्टली 4 से डिवाइडेबल है, तो दैट पर्टिकुलर ईयर आर कंसीडर्ड एज लीप ईयर। जैसे 2008, 12, 16, 20, 24, 28, ये 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, these are the year are considered as लीप ईयर। बराबर है? तो अब आपके आपके लिए अगर हम बात करें तो आपके 3 लीप ईयर मिलेंगे। एक तो पहला 2019-20, 2015-16। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपका 2016 तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर ये 2016 और 17 है, तो मतलब ये पर्टिकुलर ईयर स्टार्ट हुआ रहेगा 1 अप्रैल से। तो और हमारा फरवरी में 29 डेज होता है, तो फरवरी यहाँ पे ही आया रहेगा। इसलिए हमने 15-16 को, ध्यान देना, यहाँ पे आपको लास्ट एंडिंग में चेक करना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो ये 2011 एंड 12 जो भी है वो भी आपका लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर है मतलब आपको सारे ईयर में 365 होगा। लीप ईयर में आपको ध्यान में रखना है 366 डे होगा। अच्छा, किसी को ये पता है कि ऐसा क्यों होता है, एक डे एक्स्ट्रा क्यों होता है? लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा क्यों होता है? ये किसी को पता है आप लोगों को? समझ में आया? ये किसी को पता है क्या? लीप ईयर में, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो है हमारा अर्थ, आपको पता है वो हमारा अर्थ जो है सूर्य और चंद्रमा का चक्कर लगाता है। ये तो पता है ना, ज्योग्राफी में पता पढ़ा होगा ना आपने। तो वो एक चक्कर जो है 365 डेज, 6 आवर एंड समथिंग कुछ मिनट में वो कंप्लीट कर लेता है। कितना डेज में? सिक्स सिक्स सॉरी 365, 6 आवर। तो अब हमारा, हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में बोला 365 डेज ही होगा। तो मतलब हमने 6 आवर को कंसीडर नहीं किया है, तो यहाँ पे 6 घंटा बच गया। ठीक, यहाँ पे भी 365 बचा, यहाँ पे भी 6 घंटा बच गया, यहाँ पे 365 किया, यहाँ पे भी 6 घंटा बच गया। अगर मैं यहाँ पे भी 365 करता तो 6, अभी ये 6 6 घंटे को ऐड करो जो पिछले 4 साल में बचा था। 6 + 6 + 6 + 6, तो कितना आवर्स होता है अप्रोक्सीमेटली? कितना आवर? ये एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ आपके लिए, लेकिन वो अप्रोक्स है कुछ तो। एग्जैक्ट यहाँ पे बताइए, 6 6 आवर, 4 4 ईयर का अगर आप ऐड करो तो कितना डेज आवर होता है? आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 24 आवर्स। यस, हेलो, 24 आवर्स हो रहा है ना? तो अगर ये 24 आवर्स हो गया, तो क्या मैं इसे वन डे 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डेज होता है? 1 डे होता है? 24 आवर इक्वल टू 1 डे होता है क्या? Yes. तो इसलिए यहाँ पे हम फोर्थ ईयर में क्या करेंगे बच्चों,
फोर्थ ईयर में क्या करेंगे, हम एक डे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीप ईयर क्यों आता है फोर्थ ईयर में। तो और उस दिन में फरवरी जो होती है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में फरवरी जो होती है वो 29 डेज का होता है। फरवरी जो होता है 29 डेज का होता है। इज दिस क्लियर? समझ में आया? हेलो? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, तो ये नोट डाउन कर लें आप लोग। कोई तो बच्चा मुझे प्रीवियस लेक्चर में पूछ रहा था कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है सर बताओ। तो आई होप बच्चा आपको समझ में आया रहेगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है। और ये हमारा लीप ईयर है। ये तीन हमारे पास लीप ईयर होंगे हमारे पास। तो नोट डाउन कर लें आप लोग। नोट डाउन कर लिया क्या ये सब लोग ने? नोटबुक में नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लिया क्या आप लोगों ने? और हाँ बच्चों, हम लोगों ने आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे बैंक्स वगैरह के एग्जाम का मैंने जो है आपको फॉरवर्ड किया था लिंक की कैसे भरना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो हमने आपके बेनिफिट के लिए, जो लोग भी अपना कैरियर बैंक एग्जाम में या गवर्नमेंट सेक्टर में या कोई भी सेक्टर में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन रखा है हमने 24 को। उस दिन आपका लेक्चर्स भी नहीं है, उस दिन आपका पीटीएम रहेगा। तो पीटीएम के बाद आपका वो सेशन रखा है 1.5 आवर का, और रहेगा, ज्यादा लंबा सेशन भी नहीं है। उसमें आपको एक मैम है जो एक्सपर्ट है इसी फील्ड में, वो बैंकिंग के एग्जाम्स और इस पे ही उनका मेन मेन वही है, यही लेक्चर्स लेते हैं वो। इसी से सब्जेक्ट को, बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड ही वो टॉपिक को कवर करवाते हैं। तो मैं आपको बोल रहा बच्चों, तो वो सेशन आप ऐड जरूर अटेंड करें। ठीक? और अटेंड करें वो सेशन आप। ठीक है? हेलो? तो अभी मैं आपको उसका लिंक जो है आप लोगों को मैं भेज दूंगा आज 9 10 9 1 2 घंटे में। तो आप सारे लोग जितने लोग भी है अटेंड करें बच्चे एटलीस्ट, और उसका एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगी, वो अटेंड करेंगे जो वेबिनार। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक आइडिया आएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह से आपको अपना कैरियर प्लान करना है गवर्नमेंट सेक्टर में, और क्या चीजें आपको, क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर रहे हो अभी। क्योंकि तो वो सारी चीजें आप, जैसे कि मैं आपको टाइम टू टाइम आपके ग्रुप में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के गवर्नमेंट सेक्टर्स के वैकेंसी आ रही है, जैसे आपको आर्मी से रिलेटेड है या जो भी वैकेंसीज आ रही हो, उसको मैं टाइम टू टाइम आपके ग्रुप में तो उसका फॉरवर्ड तो करता ही हूँ। तो अब उसमें आपको ये पता करना है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, और कौन से लोग हैं, कौन से लोगों के लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल है। तो उसमें वो सेशन आप अटेंड करेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। 1.5 आवर है जो आपके अपने कैरियर के लिए, तो अब मुझे लगता है आप दे सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन है, तो मैं लिंक आपको भेजूंगा, तो आप जरूर कंपलसरली आप जो है रजिस्ट्रेशन करें वहां पे। ठीक है? चलिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन। आपके सपोर्ट की वजह से हमारा जो बैंकिंग क्विज था, नेशनल लेवल बैंकिंग क्विज, उसमें मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। 1200 पार्टिसिपेशन थे ऑल ओवर इंडिया से। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। विदाउट योर सपोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि फ्यूचर्स में भी आप इसी तरह से, इसी
तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे और आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है 24 को है, हम लोग ने पर्पसली 24 को रखा ताकि आपको लेक्चर्स वगैरह का बर्डन नहीं रहे उस दिन। आप रियली जो है आप अपने कैरियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक दिन प्लान कर सकते हो, तो उसमें आपको आइडिया मिलेगा। तो उसके लिए आप वो वेबिनार जरूर अटेंड करें आप लोग। मैं आज ही लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसमें आप लोग, मुझे चाहिए कम से कम हमारा डिपार्टमेंट से, हालांकि वो पूरे कॉलेज के लिए है, पूरे कॉलेज के लिए है, लेकिन मुझे चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट से स्पेशली एसवाई और टीवाई, क्योंकि अभी आप लोगों के पास 1 ईयर का टाइम है टीवाई क्लियर करने की। तब तक आप अपना क्लियर और फोकस कर सकते हैं कि आपको कौन से डायरेक्शन में आपको अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, तो वो चीजों के लिए आपको जो है वो सेशन अटेंड करना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए कि आपके क्लास से एसवाई और एसवाई बीबीआई से कम 100 लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड्स जो लोग लेक्चर्स में नहीं है उनको भी आप लोग जो है बताएंगे और मोटिवेट करिए, क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड है तो सच्चा फ्रेंड वही होता है जो अपने फ्रेंड को सही रास्ता बताए। हम लोग फ्रेंड्स के साथ यही, टाइमिंग आपका 11:30 से रहेगा, 11:30 से आफ्टर 11:30 से रहेगा। ठीक है, हम लोग इस अपने फ्रेंड के साथ इसलिए नहीं रहना चाहिए कि उसके साथ घूमना है, उसके साथ पार्टी करना है, लेकिन हमें हमारे फ्रेंड्स का और हमारा फ्यूचर भी देखना है। ठीक है, तो उस अपने फ्रेंड्स को भी बताएं आप लोग। चलिए, तो अभी ये कंप्लीट हुआ रहेगा। तो मैं अभी आपको ना, ये इसका शायद से मैंने आपको क्वेश्चन जो है क्लास वर्क में करने वाला वो आपको मैंने नहीं दिया है। यस बच्चों, नहीं दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। हेलो। क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, हम लोग करेक्शन कर लेते हैं पहले। मैं करेक्टेड क्वेश्चन आपको भेज दूंगा ग्रुप में आपके, सॉरी गूगल क्लासरूम में। आई होप अभी अभी आई होप सबको, जो लोग भी अटेंड कर रहे होंगे वो सारे लोगों को गूगल क्लासरूम यूज करने आ रहा होगा। खुशी स्पेशली यू बेटा, आपको अभी यूज करने आ रहा है, अभी जमेगा, नोट्स वगैरह सर्च करने आ रहा है। हेलो। चलिए ठीक है, तो आई होप किसी को गूगल क्लासरूम में यूज करने में कोई डाउट है तो बेटा आप हमेशा, आप लोग कोई भी डाउट है आपको, आपको कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है अपना एकेडमिक से रिलेटेड, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको जरूर जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होंगे वो प्रोवाइड करने का जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे आज, बस अभी आज हम लोग आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन रीड करेंगे। जस्ट आप ये क्वेश्चन एक बार रीड करिए और मुझे बताएंगे ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक्सेप्शंस में बिलोंग करेगा या नहीं। जो हमारा एक्सेप्शन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का, 6 सबसेक्शन 1 का, सॉरी 6 सबसेक्शन 1 का जो एक्सेप्शंस है उसमें ये बिलोंग करेगा या नहीं, बस आप मुझे ये बताएंगे। क्वेश्चन रीड करिए, रीड प्रॉपरली। देखो चलिए मैं ही रीड करता हूँ साथ में। देखो ये क्या है, आगे देखते हैं।
इंडिया मिस्टर संजय एंड इंडियन सिटीजन, सबसे पहले तो ये इंडियन सिटीजन है। ओके। वेंट टू यूएसए, मतलब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं कहाँ, यूएसए जा रहे हैं। अब हमें देखना है फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहली बार वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो अब मुझे बताएं बच्चों, क्या ये मिस्टर संजय एक्सेप्शंस में आएंगे या नहीं? यस, आएंगे या नहीं? तो अगर आपको ना याद हो तो ये नोट्स देखिए हमारा। हमें क्या बोला था, पहला सेकंड पॉइंट इंडियन सिटीजन, क्या मिस्टर संजय इंडियन सिटीजन थे? यस और नो? यस, इज अ इंडियन सिटीजन। अब दूसरा आगे का हमें पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या मिस्टर संजय इंडिया छोड़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में? यस और नो? आप देख सकते हो यस। मिस्टर संजय देखो, वेंट टू यूएसए मतलब इंडिया छोड़ रहे हैं वो, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, क्या वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या मिस्टर संजय एक्सेप्शंस में आएंगे या नहीं आएंगे? यस और नो? हेलो, बोलो बच्चों, मिस्टर संजय एक्सेप्शंस में आएंगे या नहीं आएंगे? यस और नो? फटाफट आप चैट बॉक्स में जो भी आपको लगता है रिप्लाई करिए। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने ये डिसाइड किया, तो आप किसी भी क्वेश्चन में की फर्स्ट लाइन को रीड करके ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन एक्सेप्शंस में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वी हैव डिसाइडेड दैट मिस्टर संजय ए is belong in exceptions of section 6 subsection 1। ठीक है, वंस वी डिसाइडेड कि मिस्टर संजय एक्सेप्शंस में बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे आप बताएंगे कि क्या इन्हें बेसिक कंडीशन जो है वो दोनों में, दोनों का ऑप्शन मिलेगा या फर्स्ट वन का मिलेगा? आप बताएंगे क्या इनको बेसिक कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करने का ऑप्शन मिलेगा या फर्स्ट वन का ऑप्शन मिलेगा? चलिए, तो वेरी गुड, वेरी गुड, रोल नंबर 3, वेरी गुड। तो इनको फर्स्ट कंडीशन मैंने अभी अभी बताया कि अगर कोई, इफ अ पर्सन बिलोंग इन एक्सेप्शन देन ही हैव टू सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन ओनली, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैव नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेकेंड बेसिक कंडीशन। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को सेकेंड बेसिक कंडीशन का कोई चॉइस नहीं मिलता। तो अब हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन, तो हमने देखो स्टेप्स लिखे थे, स्टेप्स में हमने आपको बताए थे ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिक कंडीशन, कंपटीशन एंड कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब अगर आपका कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो स्टेप नंबर 5 में ही उसका आपका जो है फिनिश्ड हो जाएगा आंसर। अगर कोई रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी होता है या रेसिडेंट होता है उसके बाद आपको 8 स्टेप करने होंगे। तो फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल है क्या बच्चों? कल है ना सर से? तो थोड़ा अभी हम लोग स्पीड अप करेंगे, थोड़ा सा अभी हम लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे हमारे लेक्चर्स का। ठीक है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं जाएंगे हम लोग। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी लगे कि सर जो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और जो लोग, मेरा जो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोगों ने अभी तक असाइनमेंट नहीं जमा किया है तो प्लीज सबमिट कर दीजिए आप लोग। आई होप अभी जो लोगों को डाउट था कैसे करना है, एक ही फाइल अटैच हो रहा है, दो ही फाइल अटैच हो रहा है, आई होप सारे लोगों का डाउट्स जो है क्लियर हो चुका होगा। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही होगी। चलिए, रोल नंबर 1। पहले हम लोग आज बीबीआई का अटेंडेंस फर्स्ट ले रहे हैं। 22 है हमारा डेट। रोल नंबर 1 फटाफट बोलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 39 है। ओके, 1 मिनट बेटा। रोल नंबर 14, 15 बेटा, जब आपका अटेंडेंस मिस हो जाए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीच में नहीं बोला करें। 39 हो गया, 37, 39 है, 40, 41, 42, 43, 44, 42 भी है, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 46 है। चलिए, 46, 47, 48। ओके, चलिए रोल नंबर 20 का मिस हुआ। तो बेटा अगर किसी का अटेंडेंस मिस हो जाता है तो प्लीज बीच में नहीं बोला करें आप लोग। 14 का भी है और 15 का भी है। चलिए लगा दिया। और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ? ठीक है, चलिए तो बीबीआई का अटेंडेंस कंप्लीट हुआ। मैं बैफ का ले लेता हूँ। चलिए, रोल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 47, 47, 47, 48, 49, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 55, 56, 53 भी है, 54, 55, 56, 57, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16। प्रतीक्षा, आपका रोल नंबर कितना है? प्रतीक्षा, रोल नंबर बोलो। रोल नंबर बोलो जल्दी। 14 है। ओके, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36,
36, 37, 38, 39, 39, 40, 37 भी है ना, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चे, सर बाय बाय एवरीवन। सर हाँ बोलो बोलो। सर मुझे अभी तक रोल नंबर नहीं मिला है सर। क्या नाम है सर बेटा ने आपका? न्यू रीना राजभर। चैट बॉक्स में आपका नंबर और नाम बोलो। यस। थैंक यू सो मच बाकी लोग, थैंक यू सो मच। रीना, यस। आपका रोल नंबर रहेगा B71, बी डिवीजन में 7146, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। हाँ, और ये टेम्परेरी रोल नंबर है बेटा, हाँ आपको नया रोल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये टेम्परेरी, जब तक रोल नंबर नहीं मिलता तो 7146 पे बोलोगे आप अटेंडेंस, ठीक। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, थैंक हैव अ बाय। नाइस थैंक यू डे। सर। ख्याल रखें आप लोग अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। यस।